बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेक्चरर इमरान मैथ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के मतलब पढ़ेंगे, यानी कि कालब की जो इकसाम हैं उनके मतलब पढ़ेंगे। तो एक एक करके वन बाय वन इसको पढ़ते जाते हैं। पहले हमारे पास है रो मैट्रिक्स, कितारी कालब। रो को पता है आपको, कितार कहते हैं, और मैट्रिक्स होगा कालब। कितारी कालब कौन सा होगा? अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली वन रो। ऐसा कालब जिसमें सिर्फ एक रो हो उसको हम कितारी कालब या रो मैट्रिक्स कहते हैं। यानी कि उसमें एक रो के अलावा कोई और रो नहीं बननी चाहिए, सिर्फ एक ही रो होनी चाहिए। जिस तरह से ये हमारे पास एक एग्जांपल है कि m हमारे पास मैट्रिक्स है और उसमें एलिमेंट हैं 2 -1 7। तो ये हमारे पास देखें कि सिर्फ एक ही कितार बन रही है। मैट्रिक्स हैज़ ओनली वन रो, तो इसको हम कहेंगे रो मैट्रिक्स, यानी कि कितारी कालब। और इसमें देखें सिर्फ एक ही रो है, तो ये हमारे पास होगा रो मैट्रिक्स। और एक और एग्जांपल है 1 -1, तो ये भी एक ही रो है, तो ये हमारे पास क्या होगा? रो मैट्रिक्स या कितारी कालब। आगे है कॉलम मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली वन कॉलम। अब ये ऐसा कॉलम होगा जिसमें हमारे पास सिर्फ एक कॉलम आएगा। अब ये देखें, हमारे पास एक मैट्रिक्स है m और उसमें एलिमेंट हैं 1 0। एक ही कॉलम है इसमें, तो ये हमारे पास होगा कॉलम मैट्रिक्स या कॉलमी कालब। ये एक और कालब है n और इसमें एलिमेंट हैं 2 0 1। वर्टिकल टाइप में है, अमूदी सिमत में है, तो ये एक ही कॉलम बन रहा है, तो ये इसको हम कहेंगे कॉलमी कालब या कॉलम मैट्रिक्स। तीसरी टाइप है मैट्रिक्स की रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। A matrix M is called rectangular if the number of rows of M is not equal to the number of columns of M. मुस्ततीली कालब ऐसा कालब होगा जिसमें कितारों और कॉलमों की तादाद बराबर नहीं होगी, जिसमें रोज़ बराबर नहीं होंगी कॉलम के, यानी कि कितारों और कॉलमों की तादाद एक दूसरे के बराबर नहीं होगी। यह है जिस तरह हमारे पास इसमें देखें 1 2 3 3 रो हैं और कॉलम देखें कितने हैं, 1 2 3 कितारें और 2 कॉलम, तादाद बराबर नहीं, तो ये हमारे पास क्या होगा? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब ये देखें तो 1 और 2 2 कितारें हैं इसमें, और कॉलम देखें 1 2 3 3 कॉलम है इसमें, तो तादाद बराबर नहीं है, तो ये भी क्या होगा? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब ये देखें एक रो है इसमें और 1 2 3 3 कॉलम है इसमें, तो इसमें भी तादाद बराबर नहीं, तो ये भी क्या होगा? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब ये देखें इसमें एक कॉलम है और 3 कितारें हैं इसमें, तो इसमें भी तादाद बराबर नहीं, तो ये भी हमारे पास क्या होगा? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। यानी कि जिसमें रोज़ और कॉलम बराबर नहीं होंगे उसको हम कहेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स या मुस्ततीली कालब। आगे आएगा जी स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स होगा अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट्स नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू इट्स नंबर ऑफ कॉलम। स्क्वायर मैट्रिक्स यानी कि मरबी कालब ऐसा कालब होगा जिसमें कितारों और कॉलमों की तादाद एक दूसरे के बराबर होगी, रोज़ बराबर होंगी कॉलम के, तो हम उसको कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स या मरबी कालब। जिस तरह से ये हमारे पास देखें 2 रो हैं तो 2 ही कॉलम है, तादाद बराबर है, तो ये होगा मरबी कालब या स्क्वायर मैट्रिक्स। 1 2 3 1 2 3 3 रो 3 कॉलम, तो ये भी हमारे पास क्या होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स।
अब ये 3 है, एक रो है और एक ही कॉलम है, तो ये इसका ऑर्डर 1 बाय 1, तो ये भी हमारे पास क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब उसके बाद है नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। ज़ीरो से आपको पता लग रहा है कि ये ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसमें तमाम एंट्रीज जो हैं या सारे के सारे एलिमेंट वो ज़ीरो होंगे। अ मैट्रिक्स M इज़ कॉल्ड अ नल और ज़ीरो मैट्रिक्स इफ़ ईच ऑफ इट्स एंट्रीज इज़ ज़ीरो, यानी कि इस कॉलम में जितने भी आपके पास एलिमेंट हैं वो सारे ज़ीरो होने चाहिए। अब ये जो आपके पास एक कॉलम है, मैट्रिक्स है, इसमें सारे एलिमेंट ज़ीरो हैं, सारे एलिमेंट ज़ीरो हैं, ज़ीरो हैं, ज़ीरो हैं, ज़ीरो हैं, सारे एलिमेंट ज़ीरो होंगे, तो वो हमारे पास क्या होगा, ज़ीरो मैट्रिक्स। आगे है जी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स obtained बाय चेंजिंग द रोज इनटू कॉलम। बस यही चीज़ समझने वाली है कि आपने क्या करना है, चेंजिंग द रोज इनटू कॉलम। आपने क्या करना है कि रोज़ को कॉलम में चेंज कर देना है। जिस तरह के हमारे पास एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है 1 2 3 4। आपने क्या करना है कि इसकी रोज़ को कॉलम में बदल देना है, तो ये इसका ट्रांसपोज आएगा, देखना। अब ये है रो 1 2, तो 1 2 को आपने कॉलम में लिख देना है। अब ये 3 4 दूसरी रो है, तो इसको भी आपने कॉलम में लिख देना है 3 4। तो यानी कि आपने रो को चेंज कर लिया कॉलम में, तो ये आपके पास इसका आ जाएगा ट्रांसपोज, और इसको आपने ए टी से ज़ाहिर करना है, यानी कि टी ट्रांसपोज को ज़ाहिर करेगा और कॉलम का कोई भी नाम हो सकता है। अगर आपने ए नाम रखा हुआ है तो ए टी आएगा, यानी कि ए का ट्रांसपोज, और अगर बी नाम रखा हुआ है तो बी टी आएगा, यानी कि बी का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज को मज़ीद समझने के लिए हमारे पास एग्जांपल्स हैं। अब ये हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है जिसमें हमारे पास एक रो है, दो रो है और तीन रो हैं, और तीन ही इसमें कॉलम है। आपने क्या करना है कि जब इसका ट्रांसपोज लेना है तो ये जो रो है इसको कॉलम में लिख देना है, यानी कि 1 2 3 इसको कॉलम बना देंगे, 1 2 3 इसको कॉलम बना दिया। अब ये 2 1 0 है, ये रो है, इसको आपने कॉलम बना देना, 2 1 0 कॉलम बना दिया। अब ये जो रो है -1 4 -2, तो इसको भी आपने कॉलम बना देना, -4 -1 4 -2, तो इसको भी कॉलम बना दिया, तो ये आपके पास आ जाएगा ट्रांसपोज। अब ये जो बी है, एक और दो रो हैं और तीन कॉलम है इसमें, तो आपने पहली रो को कॉलम में लिख देना है, 1 0 2 को 1 0 2 कॉलम में लिख दिया। 2 -1 3, तो इसको भी 2 -1 3 कॉलम में लिख दिया, तो ये आपके पास इसका आ जाएगा ट्रांसपोज। अब 0 1 एक ही रो है, तो इसको आपने कॉलम में लिख देना है, 0 1 तो कॉलम में लिख दिया, तो ये इसका आ जाएगा ट्रांसपोज, यानी कि आपने रोज़ को कॉलम में चेंज कर देना है, तो वो उसका आ जाएगा ट्रांसपोज। आगे है जी नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। लेट ए बी अ मैट्रिक्स, यानी कि मनफी कॉलम, then its negative -a is obtained by changing the sign of all the entries of A. If A is equal to 1 -2 3 4, then -a is equal to -1 2 -3 4 -4। इसमें आपने क्या करना है कि माइनस के साथ आप जब मल्टीप्लाई कर देंगे वैल्यूज़ को, तो वो आपके पास नेगेटिव मैट्रिक्स आ जाएगा, यानी कि आपने साइन चेंज कर देने हैं। ये जिस तरह से आपके पास एक ए मैट्रिक्स है 1 -2 3 4, तो आपने माइनस के साथ ए को भी मल्टीप्लाई किया और माइनस के साथ इनको भी मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा 1 की जगह पे -1 आ जाएगा, माइनस माइनस +2 हो जाएगा, ये आ जाएगा 3 -3 आ जाएगा, 4 है तो -4 आ जाएगा, यानी कि इनके साइन चेंज कर देने हैं आपने। सिमेट्रिक मैट्रिक्स। A square matrix is symmetric if it equal to its transpose. Matrix symmetric if AT is equal to A. और सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसमें ट्रांसपोज लेने से दोबारा वही मैट्रिक्स आ जाए। अब जिस तरह से इसकी एग्जांपल हमारे पास ये है कि हमारे पास एक M मैट्रिक्स है जिसमें 1 2 3 3 रो और 3 ही कॉलम हैं। आपने लिया इसका ट्रांसपोज। ट्रांसपोज आपको पता है कि कैसे लेना है, कि रो को आपने कॉलम में चेंज कर देना है।
अब ये जो रो है 1 2 3, इस रो को आपने कॉलम में चेंज किया 1 2 3, 2 -1 4, रो को आपने कॉलम में लिखा 2 -1 4, 3 4 0, इसको भी आपने कॉलम में लिखा 3 4 0। तो जब आपने इसका ट्रांसपोज लिया तो आप देख रहे हैं कि दोबारा वही आ रहा है, एम और एम का ट्रांसपोज ये दोनों आपस में इक्वल आ रहे हैं, कोई चेंज नहीं आया। तो ये होगा स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एम इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कि ट्रांसपोज लेने से अगर दोबारा वही मैट्रिक्स आपके पास आ जाए तो हम उसको कहेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आगे है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be skew matrix skew symmetric if AT is equal to -A। अब उसमें तो माइनस नहीं था, या सिमेट्रिक में, स्क्यू सिमेट्रिक में माइनस आएगा। बस ये फ़र्क होगा इसमें कि जब आपने ट्रांसपोज लेना है तो वो दोबारा उसी के बराबर आ जाए लेकिन साथ में माइनस भी आए, तो उसको हम कहेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसकी हम एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल देखें जी, ये आपके पास एक ए मैट्रिक्स है, 3 रो 3 कॉलम है इसमें। आपने लिया जी उसका ट्रांसपोज 0 2 3, इसको कॉलम में चेंज किया 0 2 3, -2 0 1, इसको कॉलम में चेंज किया -2 0 1, -3 -1 0, -3 -1 0, सब को कॉलम में चेंज कर दिया। अब आपने ऐसा किया कि इन सब में से आपने माइनस को कॉमन लिया। जब आप माइनस कॉमन लेंगे ना इसमें से, इसको आप बेशक छोड़ दें, इसको इधर से ही आप डायरेक्ट माइनस को बाहर कॉमन लें। माइनस को जब आपने कॉमन लेना है तो इनके साइन चेंज कर देना है, यानी कि जो माइनस में होगा उसको प्लस में कर देना है, जो प्लस में है उसको माइनस में कर देना है। तो ज़ीरो के साथ तो कोई भी साइन नहीं आएगा। यह -2 था तो ये +2 हो गया, यह -3 है तो +3 हो जाएगा, +2 है तो -2 हो जाएगा, ज़ीरो के साथ कोई भी साइन नहीं आएगा। -1 है तो ये +1 हो जाएगा, +3 है तो ये -3 हो जाएगा, 1 है तो -1 हो जाएगा और ज़ीरो के साथ कोई भी साइन नहीं आएगा। अब माइनस को छोड़ के आप दोबारा गौर करें तो 0 2 3, 0 2 3, -2 0 1, -2 0 1, -3 -1 0, -3 -1 0, दोबारा ए के बराबर आ रहा है। तो माइनस को छोड़ के दोबारा ए के बराबर आ गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आपने ट्रांसपोज लिया ए का तो वो दोबारा ए के बराबर आया लेकिन साथ में माइनस भी आया, तो ये हमारे पास होगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब उसके बाद है जी डायगोनल मैट्रिक्स। मैट्रिक्स वतरी कॉलम। A square matrix A is called diagonal matrix if at least one of the entries of its diagonal is not 0 and non-diagonal entries are 0। इसमें कह रहे हैं कि जो आपके पास डायगोनल एंट्रीज हैं उनमें से कम एक को 0 नहीं होना चाहिए और बाकी जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं उन सब को 0 होना चाहिए। अब पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि हमारे पास डायगोनल एंट्रीज कौन सी होती हैं और नॉन डायगोनल एंट्रीज कौन सी होती हैं। तो पहले चलें इस चीज़ को समझते हैं। अब ये हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है 1 0 0 0 2 0 0 0 3, 3 रो हैं और 3 ही इसमें कॉलम हैं। अब ये जो है ना 1 2 3 ये हैं आपके पास डायगोनल एंट्रीज, और ये जो बाकी बच रहे हैं ना 0 0 0 0 0 0 ये हैं आपके पास नॉन डायगोनल एंट्रीज। तो वो ये कह रहे हैं कि ये जो डायगोनल एंट्रीज हैं इनमें से कम एक को 0 नहीं होना चाहिए। अगर सारी 0 नहीं है तो अच्छी बात है, लेकिन कम एक को 0 नहीं होना चाहिए और बाकी जो एलिमेंट हैं उनको 0 होना चाहिए। तो फिर ये आपके पास आएगा डायगोनल मैट्रिक्स। एक और एग्जांपल देखते हैं। अब ये जो है ना 1 2 2 ये हैं इसमें डायगोनल एंट्रीज, और ये जो बाकी हैं 0 0 0 0 0 0 ये हैं नॉन डायगोनल एंट्रीज। अब इसमें भी यही कह रहे हैं कि इन तीनों में से कम एक को गैर 0 होना चाहिए, नॉन 0 होना चाहिए और बाकी सबको 0 होना चाहिए। तो ये होगा डायगोनल मैट्रिक्स। अब इसमें ये जो हैं 0 1 0 1 और 3
ये हैं जी आपके पास डायगोनल एंट्रीज़, और ये जो बाकी बच रहे हैं ये हैं नॉन डायगोनल एंट्रीज़। तो ये जो डायगोनल एंट्रीज़ हैं इनमें से कम एक को गैर सिफर होना चाहिए, नॉन ज़ीरो होना चाहिए, और बाकी सब को होना चाहिए ज़ीरो। तो फिर ये आपके पास आएगा डायगोनल मैट्रिक्स या वतरी कालब। आगे है जी स्केलर मैट्रिक्स। A diagonal matrix is called a scalar matrix if all the diagonal entries are same। आपको डायगोनल एंट्रीज़ का तो पता लग गया हुआ है कि डायगोनल एंट्रीज़ कौन सी होती हैं। कहता है कि उनको सेम होना चाहिए एंड नॉन ज़ीरो, और ज़ीरो भी नहीं होना चाहिए। एक चीज़ तो सेम होना चाहिए और दूसरा ये है कि डायगोनल एंट्रीज़ को ज़ीरो नहीं होना चाहिए। और उसकी एग्जांपल लेते हैं जी हम। हमारे पास है के 0 0 0 के 0 0 0 के। अब ये जो इसमें डायगोनल एंट्रीज़ हैं ये के ये डायगोनल एंट्रीज़ हैं और ये सेम भी हैं, कंडीशन को पूरा कर रही हैं कि डायगोनल एंट्रीज़ आर सेम होना चाहिए। तो ये सेम है। वेयर के इज़ कांस्टेंट, यानी कि के की कीमत कोई भी हो सकती है। आप के की कीमत को 2 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, 9 रख लें, 6 रख लें, कोई भी रख लें, लेकिन 0 और 1 नहीं रखनी। इसकी एक वजह है कि 0 जब आप रखेंगे तो ये अगर के की जगह पे आप 0 0 पुट कर देंगे तो ये तो आपके पास ज़ीरो मैट्रिक्स बन जाएगा, सिफरी कालब बन जाएगा, यानी कि सारे एलिमेंट फिर 0 हो जाएंगे, तो वो फिर बन जाएगा सिफरी कालब। लेकिन फ़र्क तो आपने बनाए रखना है। तो फ़र्क के लिए हमारे पास ये के या कोई भी नंबर होना चाहिए 0 और 1 को छोड़ के। अब 0 की तो समझ आ गई कि 0 क्यों नहीं आना चाहिए। अब 1 को अगर हम रखेंगे तो 1 को जब हम रखेंगे तो 1 को रखने से तो ये हमारे पास एक और मैट्रिक्स बन जाएगा जो कि हमने आगे पढ़ना है उसको, और उसको हम कहेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स या वहदानी कालब। तो इसलिए 0 और 1 को छोड़ के आपने इनकी जगह पे कोई भी एलिमेंट रख लेना है, लेकिन रखना उनको सेम ही है। अगर आप 12 रख रहे हैं तो तीनों को 12 होना चाहिए। अब इसकी एग्जांपल ये लेते हैं कि हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है। हमारे पास ये है 2 0 0 0 2 0 0 0 2। अब ये जो डायगोनल एंट्रीज हैं ये सेम है, 2 2 2 सेम है, और बाकी सारे क्या हैं 0 हैं। ये हमारे पास होगा स्केलर मैट्रिक्स। अब ये जो है हमारे पास 3 3 डायगोनल एंट्रीज सेम है और बाकी क्या है 0, तो ये भी हमारे पास होगा स्केलर मैट्रिक्स। अब ये है 5, तो इसमें एक ही रो है, एक ही कॉलम है, तो ऑर्डर सेम है, तो ये हमारे पास होगा स्केलर मैट्रिक्स, और इसको हम स्केयर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। आगे आता है जी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको तकरीबन हमने पढ़ लिया हुआ है कि डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स इफ़ ऑल डायगोनल एंट्रीज आर 1। डायगोनल एंट्रीज, आपको पता है कि डायगोनल एंट्रीज कौन सी होती हैं। अब आपको पता है कि ये जो है हमारे पास ये डायगोनल एंट्रीज है। अब वो ये कह रहे हैं कि डायगोनल एंट्रीज को क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, यानी कि वतरी अरकान को 1 होना चाहिए और बाकी सब क्या होना चाहिए 0। तो ये आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स या वहदानी कालब बनेगा, और ये इसकी एग्जांपल है जिसमें आपके पास ये जो एलिमेंट हैं ये 1 1 आएंगे और बाकी क्या आएंगे 0। जी स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम 1.2 का आगाज़ करेंगे और यही चीज़ें दोबारा रिपीट होनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़।